आज हम प्रसाद के बारे में बात करेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के अंदर प्रसाद का बहुत महत्व है। प्रसाद एक फल, एक भोजन, साधारण फल, साधारण भोजन प्रसाद कैसे बन जाता है। हम कुछ ऐसी प्रक्रिया करते हैं, कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, कुछ ऐसी क्रिया हैं जिसको करने के पश्चात हमारे भीतर की भावना जो है ऐसी सख्त हो जाती है और उसके पीछे एक आदर और सत्कार उस फल और उस भोजन के प्रति हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा उस क्रिया के प्रति एक आसक्ति है और हम उस क्रिया पे अपनी भावना को पूर्ण रूप से समर्पण कर अपने भीतर एक ऐसी अनुभूति करते हैं कि जैसे ही हम ये जो फल या भोजन हम ग्रहण करेंगे तो हमारे जो कार्य हैं वो संपूर्ण होने आएंगे, अर्थात सिद्ध हो जाएंगे। ये हमारी भावना बन जाती है। मगर उस क्रिया करने के पश्चात वो फल प्रसाद जब बन जाता है तो उसमें प्रसाद वाली क्या बात हो जाती है। उसको जब भी कोई व्यक्ति किसी को देता है तो भीतर उसकी भावना ही वो किसको दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है और कितना दे रहा है, ये प्रश्न नहीं होता। वो बड़े सद्भाव से, समर्पण भाव से देता है और जो ग्रहण करने वाला है वो भी उसी भाव से, सत्कार भाव से, दोनों हाथों को एक समर्पण भाव से उसको ग्रहण करता है। और जब उसका सेवन करता है तो सेवन के पीछे उसकी ये भीतर का एक विश्वास ऐसा दृढ़ हो जाता है कि मैंने अब ये प्रसाद का सेवन किया है, ग्रहण किया है और अब मेरी जो इच्छा है या ज़रूरत है वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। और उसके पूर्ति होने के पीछे उसका विश्वास कार्य करता है और विश्वास का बनाने के लिए ये जो क्रिया प्रसाद रूपी है उसको सहयोग देती है। अगर हम इस क्रिया को सिर्फ उसी समय समझकर उसी फल या भोजन को ही प्रसाद मानते रहेंगे तो हमें जीवन में जगह जगह बार बार ये कार्य करना पड़ेगा। मगर हम इस क्रिया से अगर ये सीख ले लें कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी कोई भी आदान प्रदान हो, हमारी भावना निष्पक्ष भाव से हो। जिस प्रकार देने वाले ने अगर प्रसाद ज़्यादा दे दिया है और ग्रहण करने वाले को उसकी जरूरत आवश्यकता से अधिक है तो वो उसी सद्भावना से दूसरों को प्रसाद बांट देता है। इसी क्रिया को हम अगर अपने जीवन में उतार लेंगे कि मेरी ज़रूरत जो है वो, मेरी आवश्यकता जो है अवश्य पूरी हो जाएगी प्राकृतिक नियम के अनुसार, क्योंकि मेरे को उसका प्रति विश्वास है, मेरी आसक्ति है और मेरे भीतर ऊर्जा है हर वो चीज़ को ग्रहण करने की, पाने की। और जब ये विचार दृढ़ हो जाता है तो हर व्यक्ति विशेष एक सहज हो जाता है और उसका आदान प्रदान किसी भी क्रिया का किसी भी व्यक्ति से एक सहज और प्रसाद रूपी हो जाता है और एक सद्भावना बन जाती है। और ये सद्भावना नित्य प्रति अगर हर व्यक्ति के एक दूसरे के प्रति बन जाए और जो दे रहा है वो स्वयं अनुभव करेगा कि मेरे भीतर की एक सहजता और सरलता आ गई है और जिसके साथ वो ऐसा व्यवहार करता है उसके भीतर आदर और सद्भावना बनती है। और अगर हम ये सब लोग इस प्रसाद रूपी क्रिया को अपने जीवन में सदा सदा के लिए उतार लें तो हमारा जीवन और हम समाज के जीवन को भी सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद